गुज़िश्ता कुछ महीनों की खामोशी के बाद एक मरतबा फिर कर्नाटक में हिजाब पर तनाज़ा शुरू हो गया है। इससे पहले ये तनाज़ा उडुपी ज़िले में सामने आया था, जिस पर पूरे हिंदुस्तान में बहस छिड़ गई थी। अब मंगलुरु हंगामा आराई का नया मरकज़ बन गया है। हिंदू तालिबात ने भी मंगलुरु यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनकर क्लास में जाने के खिलाफ एहतजाज में ज़ाफ़रानी शॉल और ज़ाफ़रानी साफ़ा पहनकर क्लास में शिरकत का ऐलान किया है। कर्नाटक के मंगलुरु में यूनिवर्सिटी कॉलेज की मुस्लिम तालिबात के एक ग्रुप ने क्लासरूम्स में हिजाब पहनने की इजाज़त देने के लिए डिप्टी कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया है। हमारा कॉलेज 12th मई को सेकेंड सेम शुरू होने वाला था, लेकिन उस दिन हमें क्लासेस स्टार्ट नहीं हुए, ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे और हम उसे कुछ ना सोचे तो हम ऑनलाइन क्लास अटेंड भी किए थे। और फिर हमें मैसेज आता है कि 17 को हमें फिज़िकल क्लास स्टार्ट होने वाले हैं और हम अटेंड करने वाले हैं। तो उसी दिन हमें एक अनऑफिशियल नोट आता है इस तरह का। हम डीसी के पास आते हैं, डीसी हम उसी दिन हमें डीसी नहीं मिलते, अगले दिन द नेक्स्ट डे हम वीसी के पास जाते हैं, वीसी हमें ऑफिस में नहीं मिलते। ठीक उसी दिन बाद हम डीसी से मिली, डीसी का कुछ रिप्लाई का हम इंतज़ार करते रहे और कुछ दिन हम क्लास के बाहर होकर क्लास सुनते थे, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते थे। ऐसे ही कुछ इस तरह जाता था। फिर एक एबीवी का किया है खेल है ये। बेंगलुरु में साल 2020 में तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े के खिलाफ हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले में अब भी 40 नौजवान जेलों में बंद हैं। इस वाक़े को रुनुमा हुए 2 साल मुकम्मल होने को आ रहे हैं। इस पूरे मसले पर गौर ख़ौस करने के लिए ऑल इंडिया तहरीक इंसाफ नामी तंजीम के तहत बेंगलुरु के दारुस्सलाम में इजलास मुनक़्क़िद हुआ। बेंगलुरु सिटी जामा मस्जिद के खतीब इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी, सदाए इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा, मारूफ सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा और दीगर ने शिरकत की। सोशल एक्टिविस्ट आलम पाशा ने कहा कि जेलों में कैद नौजवानों की रिहाई के लिए कानूनी चाराजोई के लिए इजलास तलब किया गया था। चूँकि इस मामले में UAPA के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, इस पूरे मामले में माहिर वकला की मदद हासिल करते हुए रिहाई के लिए कोशिश की जाएगी। वाज़ेह है कि बेंगलुरु के DJ हल्ली और KJ हल्ली में हुए तशद्दुद में इब्तिदा में तकरीबन 500 अफराद की गिरफ्तारी हुई थी। अब भी 40 नौजवान जेल में हैं। इसमें 40 आदमी जो अंदर है NIA में, उनको बेल में निकालना, केस चलाना, केस का ट्रायल आगे बढ़ाना, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उनका रिलीफ लेना, उनको छुटकारा देना, इसके ऊपर ही बात हुई है। और इसके ऊपर कानूनी तौर से कैसे बेल पिटीशन पेश किया जाएगा, ट्रायल के पहले किया जाएगा, चार्जशीट को देख के बेल मिलना चाहिए, क्योंकि चार्जशीट में ऑफेंस नहीं है ये लोगों का, जैसा चार्जशीट में पढ़ा हूँ, बस इसके ऊपर ही बात हुई। अब इसके ऊपर जो लीगल कोर्ट में जाने के कौन से लॉयर हैं, कैसे हैं करके हमें पूरे लोग मिलके बात करके इनके लोगों को रिहाई करने की दुआ की आज। कर्नाटक के मौजूदा हालात पर सुन्नी उलमाए कराम ने सख्त तशवीश का इजहार किया। बेंगलुरु के आमरी फंक्शन हॉल में मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों से वाबस्ता उलमाए कराम और दानिशवरों का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में उलमा ने अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों को निशाना बनाकर की जा रही सियासत की मज़म्मत की। ऑल कर्नाटक सुन्नी उलमा बोर्ड और तंजीमों ने कहा कि इंतख़ाबात और इक़्तिदार और ओहदों के लिए चंद ताकतें समाज में फूट डाल रही हैं, मुल्क में नफ़रत फैला रही हैं। उलमा ने अमन पसंद लोगों से अपील की कि वो ऐसी ताकतों के खिलाफ आगे आएं। हमारी इस मीटिंग का मकसद यह है कि उलमाए अहले सुन्नत और आमाए दीन शहर जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो एक पैगाम देना चाहते हैं अपनों को भी और बिरादरान वतन को भी कि हिंदुस्तान अमनो शांति का गहवारा है और तुम अमनो शांति से रहो, जियो और हमको भी जीने दो। वायलेंस किसी मज़हब को पसंद नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ वायलेंस हुआ, टारगेट बनाया गया, हम उसके सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और आइंदा इससे हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं कि इस तरह के अनासिर के ऊपर वो ज़रूर लगाम लगाए। आज भी मुसलमान
हर हाल में हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो कुछ दिनों से हालात पैदा किए जा रहे हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता छोटी छोटी बातों को नेशनल इशू बनाया जा रहा है। आज़ान का मामला, निकाब का मामला, हलाल का मामला, इस तरह से उठा करके मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है, जज्बाती मौज़ूआत को छेड़ा जा रहा है। एक आम आदमी भी समझ सकता है कि ये सिर्फ सियासत है, इसलिए मुसलमानों को भी और बिरादरान वतन को भी समझना चाहिए कि हम इसके जाल में न फंसें। जहाँ कहीं भी इलेक्शन होता है, इन मसाइल को शद्दोमत के साथ उठाया जाता है। आज आमरी फंक्शन हॉल गुर्दहल्ली बेंगलोर में उलमाए अहले सुन्नत व जमात और अमायदीन शहर ने रियासत की पुरअमन फ़िज़ा को कैसे बचाया जाए उस पर तबादला ख़याल के लिए एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया और बाहम मशवरे से तय किया गया कि इस सिलसिले में सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म, सूबे के वज़ीर आला और गवर्नर और पुलिस इंतज़ामिया तक अपनी बात मजबूती के साथ पहुंचाई जाए और फितना व फसाद की आग भड़काने वालों पर रोक लगाई जाए ताकि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बाकी रहे और कानून की बालादस्ती कायम रहे। मुल्क बिलखुसूस रियासत कर्नाटक की पुरअमन फ़िज़ा को दिन ब दिन मुकद्दर किया जा रहा है और आए दिन किसी न किसी बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमत के कुछ ऐसे लीडरों को छूट दे रखी है जो मुंह में आता है वो बोलना शुरू करते हैं, जिससे मजहबी मुनाफरत को बढ़ावा मिलता है। खुसूसन मैं हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाइयों से कहूँगा, माशाअल्लाह अक्सर मैं 2-3 मीटिंगों में उनके गया हूँ, बैठा हूँ। कौम की बहुत फ़िक्र कर रहे हैं, अमन की बहुत फ़िक्र, अमन रहे, हुकूमत हिंदुस्तान अमन और शांति से रहे, बहुत फ़िक्र करते हुए काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम हमेशा उनका साथ देंगे, उनके साथ मिलकर जो भी काम होगा हम मिलजुल के करेंगे। और कुछ शरपसंदों ने जो है ये इस तरीके का प्रोपोगंडा कराकर लड़ाना चाह रहे हैं, वोट बैंक के लिए कुछ साजिशें कर रहे हैं, मगर ये होने वाला नहीं है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए कश्मीर न्यूज़। सैयद अहमद जिलानी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।